हेलो बच्चों। बच्चों, आज हम क्लास +1 का टॉपिक लेकर आए हैं हाइब्रिडाइजेशन का। ठीक है, तो मैंने एक चार्ट आपके लिए बनाया हुआ है। आप चाहे तो वीडियो पॉज करके या इसका स्क्रीनशॉट लेके चार्ट को नोट कर लेना और फिर उसके बाद आप इसको समझने की कोशिश करना। तो देखो, ये जो वर्ड हाइब्रिडाइजेशन, इसको पहले हम समझते हैं कि इसका मीनिंग क्या है। देखो, हाइब्रिडाइजेशन मेरे पास क्या होती है। देखो, इसका मीनिंग देखो क्या। इट इज व्हाट इंटरमिक्सिंग ऑफ डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिटल। ये क्या होता है, मेरे पास इंटरमिक्सिंग होती है ऑफ डिफरेंट ऑर्बिटल। इंटरमिक्सिंग हुई अलग अलग ऑर्बिटल की, क्यों होगी? टू गिव अ न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल विद इक्विवेलेंट एनर्जी। इक्विवेलेंट का मतलब है इक्वल, इक्विवेलेंट एनर्जी एंड शेप। ठीक है, इक्विवेलेंट एनर्जी एंड शेप। ये बस इतना याद रखो, ये क्या है, इंटरमिक्सिंग होती है अलग 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 ऑर्बिटल की, ताकि हमें एक ऐसा सेट ऑफ ऑर्बिटल मिले जिसकी एनर्जी क्या हो, इक्वल हो, और शेप भी क्या हो, इक्वल हो। देखो, इसको समझते हैं हम एक एग्जांपल के थ्रू। मान लीजिए मेरे पास है CH4 मीथेन। अब इसमें यहां पर कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है, कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है। दोनों की एनर्जी भी डिफरेंट है, दोनों की एनर्जी क्या अलग अलग है। इसकी ऑर्बिटल है 2s2 2p2, इसका 1s1। क्या दोनों की एनर्जी सेम है? नहीं, अलग अलग है। दीज आर डिफरेंट ऑर्बिटल। अब जब ये कंपाउंड बनाएंगे, एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे, तो क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन होगी। तो क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन। जिससे क्या होगा, एक नया सेट ऑफ ऑर्बिटल बनेगा जिसकी एनर्जी क्या होगी, इक्वल होगी, और शेप भी उनकी इक्वल होगी, उनकी शेप भी क्या होगी, इक्वल होगी। तो हम इसको एग्जांपल के थ्रू समझ के देखते हैं। पहले आप ये चार्ट नोट कर लो, समझते क्या है इसमें। sp अगर हाइब्रिडाइजेशन आ गई तो शेप क्या होगी, लीनियर। एग्जाम्पल के लिए देखो, BeCl2, जैसे ए मेरे पास सेंटर में आएगा, बाकी दो मेरे पास बॉन्ड पेयर अलग अलग आ गए। देखो, इसको ऐसे भी तो बना सकते थे, बी सेंटर में, Cl2 आइट साइड पर आ गए, तो मेरे पास लीनियर बनना है, लीनियर। और लीनियर में एंगल कितना मेजर करते हैं, 180। उसी तरह से अगर मेरे पास हाइब्रिडाइजेशन sp2 आ गई तो क्या बनेगा, मेरे पास ट्रायंगुलर शेप बनेगी, ट्रायंगुलर। जैसे देखो, ए यहाँ पर सेंटर में और बी ने वर्टिसेस ऑक्यूपाई किए, जैसे मेरे पास कोई ट्रायंगल बन रहा है। एग्जांपल है BeCl3, तो इसको ऐसे भी तो बना सकते थे। देखो, BeCl Cl Cl, तो देखो मेरे पास एक ट्रायंगल के फॉर्म में बन गया। सिमिलरली sp3 आएगी तो क्या आएगा, मेरे पास टेट्राहेड्रल। एग्जाम्पल है CH4, यहाँ पर इसकी मैंने पिक्चर आपको दी हुई है किस तरह से टेट्राहेड्रल बनेगा। अच्छा देखो, ये जो मेरे पास हाइब्रिडाइजेशन है, ये यही रहेगी, चेंज नहीं हो सकती। जैसे मान लो अगर किसी की हाइब्रिडेशन मेरे पास है sp, तो शेप क्या लेगी, लीनियर। sp2 आ गई तो क्या आएगी, ट्रायंगुलर प्लेनर। sp3 आ गई तो क्या आएगी, टेट्राहेड्रल। लेकिन ये कब आएगी, जब मेरे पास कोई लोन पेयर ना हो। ये डिस्क्लेमर है कि यहाँ पर अभी हम आज उसी के बारे में पढ़ेंगे, जब मेरे पास कोई भी लोन पेयर ना हो, when नो लोन पेयर इज प्रेजेंट। अभी नो लोन पेयर इज प्रेजेंट। अब देखेंगे लोन पेयर भी क्या होता है धीरे धीरे, पहले हम ये समझते हैं। अब आप बोलेंगे सर ये S लिखा है, P लिखा है, इसका क्या मतलब है। देखो, इसको ना हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए CH4 के हम एग्जाम्पल लेते हैं। CH4 कार्बन सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, 6। कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं कार्बन की, हीलियम 2s2 2p2। S में 2 इलेक्ट्रॉन है, S ऑर्बिटल में, और P ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है। S में देखिए 2 इलेक्ट्रॉन है और P ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2s2 2p2। अब जब हाइड्रोजन इसके कांटेक्ट में आएगा, जैसे हाइड्रोजन इसको अप्रोच करेगा, देखो हाइड्रोजन कितने हैं, 4 4 हाइड्रोजन है। हर हाइड्रोजन क्या कोशिश करेगा, वो ऑर्बिटल ढूंढेगा जो क्या हो, सिंगली फिल्ड हो। जो ऑर्बिटल क्या हो, सिंगली फिल्ड हो।
मतलब जिसके पास एक एक इलेक्ट्रॉन हो, एक इलेक्ट्रॉन हो। देखो दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर है, इसके पास तो दो ऑर्बिटल है खाली, जिसके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। क्योंकि यहाँ पर देखो 2s है 2p है, मेन एनर्जी शेल कौन सा 2 है, n की वैल्यू 2 है, तो इनकी एनर्जी ऑलमोस्ट सेम है। तो जैसे ही हाइड्रोजन कॉन्टैक्ट में आएगा ऑर्बिटर को सिंगल फिल करने के लिए ये वाला इलेक्ट्रॉन 2s से जंप होकर यहां पर आएगा। दिस इज व्हाट ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट है। अब एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है, ES मतलब एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, जब हाइड्रोजन इसके अप्रोच में आ गया तो उसको ओवरलैपिंग के लिए ये जो इलेक्ट्रॉन है 2s से जंप होकर 2p में आएगा, क्योंकि ऑर्बिटल खाली है ये। तो यहां पर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन बच गया, यहां पर पहले से था, यहां पर भी पहले से था, और ये जो इलेक्ट्रॉन s से जंप होकर यहां पर आया जो खाली ऑर्बिटल है, यहां पर आ जाएगा 2p में। अब देखिए मेरे पास सिंगल फील्ड कितने ऑर्बिटल हो गए हैं, 1 2 3 4, मेरे पास 4 ऑर्बिटल हो गए सिंगल फील्ड। तो हर ऑर्बिटल में एक एक हाइड्रोजन एटम आ जाएगा। देखो यहां पर हाइड्रोजन आ गया, डैश डैश डैश, यहां पर हाइड्रोजन आ गया, यहां पर हाइड्रोजन आ गया, यहां पर हाइड्रोजन आ गया। ठीक है, हमने कितने ऑर्बिटल टूल यूज किए हैं, हमने एक s का यूज किया ऑर्बिटल, और हमने p के 3 ऑर्बिटल यूज किए। तो क्या आ गई मेरे पास, हाइब्रिडाइजेशन आ गई sp3। हमने एक s का ऑर्बिटल यूज किया है और हमने p के 3 ऑर्बिटल यूज किए। तो दिस इज व्हाट बाई हाइब्रिडाइजेशन, s का एक p के 3। तो क्या बन गई मेरे पास, फाइनल हाइब्रिडेशन बन गई sp3। हाइब्रिडाइजेशन क्या बन गई मेरे पास, sp3। अब देखो 4 ऑर्बिटल यूज किए थे, ठीक है, तो मेरे पास हाइड्रोजन कितने हैं, 4, 4 हाइड्रोजन है, और मैंने ऑर्बिटल भी 4 यूज किया, तो मेरे पास बॉन्ड पेयर कितने हैं, 4 है। बॉन्ड पेयर कितने हैं, 4 है। देखो बॉन्ड पेयर कैसे पता चलेगा, हाइड्रोजन चेक करो कितने हैं, जितने हाइड्रोजन होंगे ये जितने वो एलिमेंट जो कंबाइन करेंगे वो मेरे पास होंगे बॉन्ड पेयर। तो बॉन्ड पेयर कितने मेरे पास, 4। ऑर्बिटल भी कितने यूज किए हैं, एस का एक, पी के 3, 3+1 कितना आ गया, 4। मैंने 4 ऑर्बिटल यूज किया। तो मतलब क्या है कि अगर इसकी शेप हम इस तरह से बनाते, देखो अगर sp3 मेरे पास हाइब्रिडाइजेशन आ गई तो शेप इस तरह से आनी थी, इस तरह से शेप आनी थी। ये किसके लिए था, ab4 के लिए। तो हमने CH4 को भी तो ऐसे लिखा, CH4। हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गई इसकी, sp3। तो कार्बन सेंटर में रखो, जहां पर A है वहां पर कार्बन रख दो, जहां पर B है वहां पर हाइड्रोजन रख दो। ठीक है, तो इसकी ज्योमेट्री क्या है, मेरे पास टेट्राहेड्रल, इसकी ज्योमेट्री क्या है, टेट्राहेड्रल। और बॉन्ड पेयर कितने हैं मेरे पास, 4 है। ओके, देखो मैंने यहाँ पर एग्जांपल भी लिखी है, sp3 के लिए क्या है, CH4 लिखा है। और इसी हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनेगा, जो ज्योमेट्री बनेगी, इसी फॉर्मेट में बनेगी, और इसका नाम क्या है, टेट्राहेड्रल। आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इसकी ज्योमेट्री क्या है। फिलहाल अभी आप इसका स्क्रीनशॉट लो, इसको नोट कर लो, ये सेकंड पार्ट है, इसको भी नोट कर लो। sp3d1 ट्रिगोनल बाइपिरामिडल, sp3d2 ऑक्टाहेड्रल, सबसे इंपॉर्टेंट sp3d2 ऑक्टाहेड्रल के ऑक्टाहेड्रल आएगा, और हमारे पास इस तरह की शेप बनती है। तो हम क्या करते हैं, एग्जांपल लेते हैं और कुछ सॉल्व करके देखते हैं, ताकि कंसेप्ट हमारे क्लियर हो जाए, ताकि जो हमारे कंसेप्ट है क्लियर हो जाए। अच्छा, अब मान लीजिए, थोड़ा सा हिल गया था ये, अब मान लीजिए आप कि मेरे पास आ गया PCl5, PCl5, ये हम लेते हैं SF6, लेते हैं SF6, SF6 सबसे इंपॉर्टेंट, SF6। सेंट्रल एटम कौन सी है, सल्फर। देखो सेंट्रल एटम जिसके नंबर कम है ना, जिसके नंबर कम है वो सेंट्रल एटम है। S1 है, F6 है, तो ये क्या सेंट्रल एटम है, ये क्या सेंट्रल एटम, मेन एटम, सेंट्रल एटम। इसका एटॉमिक नंबर कितना है सल्फर का, 16, एटॉमिक नंबर 16 है। कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी, नियॉन 3s2 3p4। अब देखो s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, एक यहां पर एक यहां पर, अप डाउन।
पी में ऑर्बिटल 3 होते हैं, इलेक्ट्रॉन कितने मेरे पास 4, 3s2, पी में 4 इलेक्ट्रॉन है, पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा, तीसरा, चौथा। ओके। अच्छा, अब जब आपने क्वांटम नंबर का टॉपिक पढ़ा था, देखो मेरे पास एफ कितने हैं, 6 है। जितने मेरे पास बॉन्डिंग एलिमेंट होंगे जो बॉन्ड बनाएंगे, उतने मेरे पास सिंगल फील्ड ऑर्बिटल होनी चाहिए थी। सिंगल फील्ड मेरे पास, मुझे कितने चाहिए सिंगल फील्ड, 6 चाहिए, क्योंकि मेरे पास 6 फ्लोरीन है। लेकिन यहां पर तो मेरे पास ये पूरा भरा हुआ है, ये भी पूरा भरा हुआ है, यहां पर 2 सिंगल फील्ड है, तो उसकी 6 कैसे बन सकती है, तो 6 बन ही नहीं सकती। लेकिन यहां पर देखो एन की कितने वैल्यू 3 है, एन की वैल्यू कितने मेरे पास 3। अगर एन की वैल्यू आपके पास 3 है तो एल की वैल्यू 2 तो हो सकती है ना। क्वांटम नंबर याद करो, एल की वैल्यू 2 आ सकती है। तो इसके पास डी ऑर्बिटल भी तो है खाली, अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं गया, लेकिन ऑर्बिटल तो खाली है ना मेरे पास। 3d वीकेंड आएगी। अब देखो क्या होगा, यहां पर चेक करो, 3 है, 3s है, 3p है, 3d है, एन की वैल्यू सेम है, तो इलेक्ट्रॉन जंप होकर यहां पर आ जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन जंप होकर यहां पर इस तरफ आएगा इस ऑर्बिटल में, और एक s में से इलेक्ट्रॉन जंप होकर यहां पर आएगा इस ऑर्बिटल में। ठीक है, क्यों कर रहे हैं, ताकि मेरे पास 6 सिंगल फील्ड ऑर्बिटल बन जाए। दिस इज योर ग्राउंड स्टेट, और जब इलेक्ट्रॉन जंप होकर आ जाएगा तो क्या बन जाएगी मेरे पास, एक्साइटेड स्टेट, ES, एक्साइटेड स्टेट। देखो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन रह गया, पी में 3 इलेक्ट्रॉन है, एक एक ऑर्बिटल के पास एक एक इलेक्ट्रॉन, 1 2 3। डी ऑर्बिटल जो था, ऑर्बिटल टोटल 5 होते हैं, 1 2 3 4 5, और एक एक इलेक्ट्रॉन है, एक एक इलेक्ट्रॉन है। ये 3s, ये 3p, ये 3d। अब काउंट करके देखो मेरे पास कितने सिंगल फील्ड ऑर्बिटल है, 1 2 3 4 5 6। मुझे कितने चाहिए थे, 6 ऑर्बिटल चाहिए थे सिंगल फील्ड, क्योंकि मेरे पास 6 फ्लोरीन थे। तो क्या होगा, पहला फ्लोरीन यहां पर आएगा, दूसरा फ्लोरीन यहां पर, तीसरा यहां पर, चौथा यहां पर, पांचवा यहां पर, छठवां यहां पर। तो मैंने ऑर्बिटल कितने यूज किए, एस का ऑर्बिटल यूज किया, पी का ऑर्बिटल यूज किया, और एफ डी का ऑर्बिटल यूज किया। एस के कितने ऑर्बिटल यूज किया, 1। पी के कितने यूज किए, 3, sp3। डी के कितने यूज किए, 2, d2। तो ये मेरे पास क्या आ गई, हाइब्रिडाइजेशन आ गई है। ये मेरे पास क्या आ गई, हाइब्रिडाइजेशन आ गई है। ठीक है, तो इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, sp3d2 के लिए क्या आएगी, ऑक्टाहेड्रल। क्या आएगी, ऑक्टाहेड्रल। इसके पास फ्लोरीन कितने थे, 6 थे, और टोटल हम ऑर्बिटल कितने यूज कर रहे हैं, 6 ऑर्बिटल यूज कर रहे हैं। देखो एस का 1 प्लस पी के 3 प्लस डी के 2, इनको ऐड करोगे तो कितना आएगा मेरे पास, 6 आएगा। तो मेरे पास बॉन्ड पेयर 6 है, मेरे पास बॉन्ड पेयर कितने हैं, 6 है। बॉन्ड पेयर कितने हैं, 6 है। तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाकर देखेंगे तो क्या बनेगा, ऑक्टाहेड्रल। और ऑक्टाहेड्रल किस टाइप का था, देखो किस टाइप का था ऑक्टाहेड्रल, इस टाइप का था। चाहे ऊपर वाला देखो नीचे वाला देखो, सल्फर को ए की जगह और बी की जगह क्या रखेंगे, फ्लोरीन को, तो हमारे पास इस तरह से बनेगा, सल्फर ऊपर नीचे, बी की जगह फ्लोरीन लगा दो, ए की जगह सल्फर लगा दो। ठीक है, इनको ज्वाइन कर दो आपस में डैश डैश के थ्रू। तो ये क्या बनेंगे मेरे पास, ऑक्टाहेड्रल का केस बनेंगे, ऑक्टाहेड्रल। ज्योमेट्री क्या आ गई इसकी, ऑक्टाहेड्रल। बॉन्ड पेयर कितने हैं, 6। बॉन्ड पेयर कितने हैं, 6। ओके, अब हम कुछ ऐसे एलिमेंट लेंगे, कुछ ऐसे हम कंपाउंड लेंगे जिसमें कुछ और शेप आ जाए मेरे पास। ये देखो एक एग्जांपल, बहुत प्यारा एग्जांपल है मेरे पास, वाटर का H2O का। क्योंकि यहाँ पर लोन पेयर का कंसेप्ट भी आ जाएगा। देखो कम क्या है, ऑक्सीजन कम है, तो ये क्या बन गया, सेंट्रल एटम। ये क्या बन गया, सेंट्रल एटम। देखो ऑक्सीजन है मेरे पास, एटॉमिक नंबर कितना है इसका, 8 एटॉमिक नंबर है।
यहाँ पर एटॉमिक नंबर। कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी? ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी? हीलियम 2s2 2p4। ग्राउंड स्टेट की बात करते हैं, ग्राउंड स्टेट GS ग्राउंड स्टेट। पी में ऑर्बिटल 3 है, एस में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 2s2, पी में 4 2p4। 1 2 3 4, देखो ये देखो, इसी तरह से बनेगा। पी में 4 आ गया, एस में 2 आ गया, 2s2 2p4। अब देखो हाइड्रोजन मेरे पास कितने हैं? 2 है, 2 हाइड्रोजन है, तो मुझे ऑर्बिटल कितने चाहिए? सिंगल फील्ड ऑर्बिटल कितने चाहिए? सिंगल फील्ड ऑर्बिटल कितने चाहिए मुझे? 2 चाहिए। ये 2 ऑर्बिटल मेरे पास यहां पर, ये देखो सिंगल फील्ड। इनके पास तो एक एक इलेक्ट्रॉन ही है, तो पहला हाइड्रोजन यहां पर आएगा, दूसरा यहां पर आएगा, H वाला। लेकिन ये जो 2s वाला ऑर्बिटल है, ये पहले से पूरा भरा हुआ था, ये पहले से पूरा भरा हुआ था, और ये वाला ऑर्बिटल भी पहले से पूरा भरा हुआ है। तो ये 2 क्या बन गए? जो पहले से पूरे भरे हुए थे, जो अकेले रहे, हाइड्रोजन ने इनके साथ कंबाइन नहीं किया, तो ये दोनों मेरे पास क्या बन गए? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बन गए? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां पर बॉन्ड किसके बाद कौन बना रहा है? हाइड्रोजन बना रहेगा ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि पहला हाइड्रोजन यहां पर आ गया, दूसरा यहां पर आ गया। तो ये 2 मेरे पास क्या बन गए? ये 2 मेरे पास क्या बन गए? बॉन्ड पेयर बन गए। बॉन्ड पेयर कितने हैं? 2। और लोन पेयर कितने थे? 2। बॉन्ड पेयर हम यूज करेंगे, लेकिन हम इसको भी साथ में लेकर चलेंगे, क्योंकि इसको छोड़ नहीं सकते। लोन पेयर को छोड़ा नहीं जा सकता, इनको भी साथ में लेकर चलना पड़ेगा। मतलब बॉन्ड पेयर आएंगे तो लोन पेयर उसके साथ फ्री में आएंगे। अब देखो एस के कितने ऑर्बिटल हमने यूज किए हैं? 1। पी के टोटल कितने यूज हो गए? 3, sp3। तो ये क्या बन गई मेरे पास? हाइब्रिडाइजेशन बन गई। ये मेरे पास क्या बन गई? हाइब्रिडाइजेशन। रिमेंबर, लोन पेयर हमने यूज नहीं किए, लेकिन फिर भी इनको साथ में लेकर जाना पड़ा, क्योंकि हाइड्रोजन इनके पास नहीं आया था। हाइड्रोजन इसमें आया जहां पर मैंने ऊपर की तरफ जो लाइन खींची है। तो मेरे पास 2 बॉन्ड पेयर बन गए, हाइड्रोजन यहीं पर बॉन्ड बना रहा है, ये अकेले रह गए थे, ये क्या बन गए? लोन पेयर। तो हाइब्रिडाइजेशन मेरे पास क्या आ गई? sp3। बॉन्ड पेयर कितने हैं? pp कितने हैं? 2। लोन पेयर कितने हैं? 2। देखो 2 2 कितने हो गए? 4। एक s का ऑर्बिटल और p के 3। कितने ऑर्बिटल में यूज किए? टोटल 4 ऑर्बिटल यूज किए। तो मतलब क्या है? हाइब्रिडेशन sp3 थी, तो इसको तो टेट्राहेड्रल होना चाहिए था। इसको क्या होना चाहिए था? टेट्राहेड्रल। लेकिन ये टेट्राहेड्रल नहीं है, ये टेट्राहेड्रल नहीं है। ऑक्सीजन है, लोन पेयर कितने हैं? 2। एक यहां पर आ गया, एक यहां पर आ गया, ठीक है। और हाइड्रोजन यहां पर आएगा, यहां पर आएगा। देखो मेरी बात सुनो, ऐसे भी तो आ सकता था ना, ये लीनियर ऐसे भी तो आ सकता था, लेकिन लोन पेयर मेरे पास आ गया, लोन पेयर आ गया। लोन पेयर, लोन पेयर में रिपल्शन बहुत ज़्यादा होती है। लोन पेयर में रिपल्शन बहुत ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, एज कम्पेयर टू बॉन्ड पेयर में इनमें रिपल्शन बहुत ज़्यादा है। ये इसको नीचे धकेलेगा, ये इसको नीचे धकेलेगा, ये थोड़े बेंड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? बेंड। और इसकी शेप कैसी बनेगी मेरे पास? एंगुलर, एंगुलर और बेंट वी शेप, बेंट शेप, बेंट और वी शेप, ठीक है। ओके, आ रहा समझ में? अब आप बोलोगे सर, अब मान लो कोई अगर क्वेश्चन एक बात में आ गया, तो क्या हम इतना बड़ा करेंगे? हमें बार बार ऑर्बिटल बनाकर देखने पड़ेंगे? तो देखो मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक क्या है मेरे पास? एक ऐसी ट्रिक करेंगे जिससे आपका काम चुटकी में हो जाएगा। ट्रिक देख लेते क्या है? ट्रिक देखते क्या है? ठीक है, ट्रिक देखते क्या है? ट्रिक देखो क्या? 1/2 v प्लस m माइनस सी प्लस सी। v क्या है? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस मतलब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन किसके? सेंट्रल मेटल के, ऑफ सेंट्रल एटम।
एम क्या है? नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, मोनोवैलेंट एटम। मतलब एम हमने किसके लिए कंसीडर करना है कि हमने नंबर ऑफ हाइड्रोजन चेक करने हैं, नंबर ऑफ हाइड्रोजन चेक करने हैं, या नंबर ऑफ हैलोजन, नंबर ऑफ हैलोजन, हैलोजन। हैलोजन जैसे बोले तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, बस उसके नंबर चेक कर लो कितने हैं, इलेक्ट्रॉन चेक करने की जरूरत ही नहीं है, नंबर चेक कर लो कितने हैं। वेलेंस में अगर मैं बोल दूँ कार्बन है, सल्फर है, जिसके नंबर कम है, जो मेन एटम है उसके वेलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन, बस वो इलेक्ट्रॉन चेक करने हैं। सी क्या मेरे पास, सी क्या है? नंबर ऑफ कटायंस, नंबर ऑफ कटायंस, कटायंस बोले तो नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। अगर होगा तो लिख देंगे, अगर नहीं होगा तो जीरो कर देंगे। ए क्या है? नंबर ऑफ अनायन, नंबर ऑफ अनायंस, अनायन बोले तो नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। जो भी इसको सॉल्व करके आएगा, 2 से डिवाइड करोगे, जो आपके पास आंसर आएगा वो आपके पास टोटल ऑर्बिटल होंगे, वो कहेंगे टोटल ऑर्बिटल, टोटल ऑर्बिटल, टोटल ऑर्बिटल, वो हमारे पास क्या आएंगे? टोटल ऑर्बिटल। ये फॉर्मूला नोट कर लो, क्या है फॉर्मूला? नोट कर लो आप, क्या है? वीडियो पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेकर, कि ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, एमसीक्यू में क्वेश्चन आते कोई प्लस का चार्ज आएगा, माइनस का चार्ज आएगा, तो यही फॉर्मूला आपका एप्लीकेबल है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। हैशटैग 1/2 वी प्लस एम माइनस सी प्लस सी। वी नंबर ऑफ वेलेंशियल इलेक्ट्रॉन, एम मतलब नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, मतलब नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं, नंबर ऑफ हैलोजन कितने हैं। सी नंबर ऑफ कटायंस, मतलब पॉजिटिव चार्ज कितने हैं, और ए नंबर ऑफ अनायंस, मतलब उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज कितना है। अगर होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो वैल्यू जीरो ले लेंगे। ये देखो, मान लो मैं बोल दूं, इसी को देते हैं CH4 से, CH4 से। कार्बन सेंट्रल एटम है, कॉन्फिगरेशन क्या थी कार्बन की? हीलियम 2s2 2p2, 2 इलेक्ट्रॉन ये और 2 इलेक्ट्रॉन ये, कितने हो गए? 4। तो वी की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई। ठीक है, मेरे पास हाइड्रोजन है तो एम कितने आ गए? 4 आ गए। क्या कोई प्लस का चार्ज है? प्लस का चार्ज, कोई प्लस का चार्ज नहीं है, तो सी की वैल्यू 0 आ गई। कोई नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर नहीं, तो ए की वैल्यू भी 0 आ गई। तो बस सॉल्व कर लो, वी प्लस एम माइनस सी प्लस ए, 1/2, 4 प्लस 4 माइनस 0 प्लस 0, 4 प्लस 4 कितना आ गया? 8, कितना आ गया? 4। मेरे पास टोटल ऑर्बिटल कितने? 4। मेरे पास टोटल ऑर्बिटल कितने? 4 है। स्टार्टिंग एस से करेंगे, एस पी डी एफ, एफ तक तो जाते ही नहीं है। एस में 1 ऑर्बिटल, पी में 3 ऑर्बिटल, और टी में 5 ऑर्बिटल। हम एस से स्टार्ट करेंगे, एस से स्टार्ट करेंगे, टोटल 4 ऑर्बिटल करनी है। एक एस का आ गया, तो 4 तक पहुंचने के लिए 1 चला गया, बाकी पी के कितने लेंगे? 3 लेंगे। देखो, एक एस का, पी के 3 ऑर्बिटल, कितने हो गए? 4 हो गए। तो मेरे पास आंसर क्या आ गया? sp3 आंसर। ठीक है, आंसर क्या आ गया? sp3। टोटल 4 आंसर आया था। हाइड्रोजन कितने हैं? 4 है, तो उसके पास बॉन्ड पेयर कितने? 4 है। बॉन्ड पेयर कितने? 4 है। लोन पेयर कितने हैं? 0। ओके, ठीक है, दोबारा देख लो एक बार। CH4 था, कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p2, V की वैल्यू 4 आ गई, M हाइड्रोजन 4 है, कोई प्लस का चार्ज नहीं है, C की वैल्यू 0, कोई माइनस का चार्ज नहीं, A की वैल्यू 0। वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, 1/2 4 प्लस 4 माइनस 0 प्लस 0, 1/2 मल्टीप्लाई 8, कट के कितना आ गया? 4। टोटल 4 ऑर्बिटल हमने लेने हैं, 4 ऑर्बिटल। हमेशा S से स्टार्ट करना है और D तक जाना है। S का 1 ऑर्बिटल होता है, P के 3 ऑर्बिटल होते हैं, D के 5 ऑर्बिटल होते हैं। तो S का 1 ले लिया, P के कितने ले लेते हैं? तो कितने बन गए? 4, sp3। ठीक है, तो ज्योमेट्री क्या है इसके? टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। ओके, अब देखो आपके पास आ गया, कुछ और लेकर देख लेते हो। मान लीजिए मेरे पास आ गया BeCl2, बोरोन, Be बेरिलियम है, बी के बेरिलियम, बेरिलियम क्या आएगा? हीलियम, 2s2, एटॉमिक नंबर इसका 4 है, 2s2। वेलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। V की वैल्यू 2, M क्लोरीन हैलोजन है, M की वैल्यू 2 आ गई। कोई प्लस का चार्ज नहीं है, C की वैल्यू 0, कोई माइनस का चार्ज नहीं, E की वैल्यू 0, 1/2
V प्लस एम माइनस सी प्लस सी कितना आएगा 1/2, 2+2 माइनस 0+0 कितना आ गया 1/2, 2+2 4 कट के कितना आ गया 2। तो टोटल दो ऑर्बिटल लेनी है, टोटल दो ऑर्बिटल लेनी है। S का 1, P के 3, D के 5, 1 3 5 दो ऑर्बिटल लेनी है। S से स्टार्ट करेंगे, एक S का आ गया, तो P के कितने लेंगे हम 1। देखो ना, दो ऑर्बिटल तक जाना था, S का एक ले लिया, P के होते 3 है मैक्सिमम, मुझे कितना चाहिए, एक चाहिए, एक S का एक P का, टोटल वैल्यू 2 होनी चाहिए थी। तो मेरे पास sp1 के आगे मेरे पास हाइब्रिडाइजेशन के आगे मेरे पास हाइब्रिडाइजेशन। बॉन्ड पेयर कितने आएंगे, बॉन्ड पेयर कितने थे Cl 2, बॉन्ड पेयर 2 है, लोन पेयर कितने हैं 0, आंसर 2 आया था, 2 में से 2 गए 0। ठीक है, 2 में से 2 गए, कितना बचा 0। कुछ और लेकर देखते हैं, कुछ और लेकर देखिए, बोलिए आप। SF6 से लेकर देखते हैं, SF6 सल्फर एटॉमिक नंबर 16 नियॉन 3s2 3p4। V कितना मेरे पास 2 और 4 6। देखो n की वैल्यू 3 है ना, तो दोनों को ऐड करेंगे, n की वैल्यू सेम हो तो दोनों इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दो, 2 जमा 4 6। m कितने हैं, मोनोवैलेंट, फ्लोरीन मोनोवैलेंट है, कितने हैं 6। C कोई प्लस का चार्ज नहीं है, A कोई माइनस का चार्ज नहीं है, तो वैल्यू पुट कर दो, V प्लस एम माइनस सी प्लस से। सॉल्व करके देखो 1/2, 6 + 6 माइनस 0+0, 1/2, 6 + 6 12, 6। आंसर कितना आ रहा है 6। S का एक ऑर्बिटल है, P के 3 ऑर्बिटल है, D के 5 ऑर्बिटल है। 6 इनको कैसे कर सकते हैं, एक S का ऑर्बिटल लो, P के 3 लो, D के कितने आएंगे, देखो 1 और 3 4 हो गए, तो D के कितने लेंगे, 2 लेंगे। D के मैक्सिमम 5 ले सकते, मुझे कितने चाहिए, 2 चाहिए। तो ये क्या आ गया मेरे पास हाइब्रिडाइजेशन, क्या आ गया मेरे पास हाइब्रिडाइजेशन। ओके, बॉन्ड पेयर कितने आएंगे, बॉन्ड पेयर देखो F कितने 6, लोन पेयर कितने आएंगे, इस 6 में से ये 6 गए 0, जो आंसर आया उसमें से माइनस कर दो बॉन्ड पेयर, आपके पास आंसर आ जाएगा, लोन पेयर 0। ज्योमेट्री क्या है, रेगुलर ऑक्टाहेड्रल, ज्योमेट्री क्या है, ऑक्टाहेड्रल। ओके, अब कोई प्लस वाला लेकर देखते हैं। सर हर बार ये थोड़ी लेंगे हम, कभी प्लस वाला ले लो, ये चलो प्लस वाला ले लेते हैं, H3O पॉजिटिव। अब देखो H3O पॉजिटिव, सेंट्रल एटम ऑक्सीजन, एटॉमिक नंबर 8, कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखेंगे, हीलियम 2s2 2p4। हाइड्रोजन कितने हैं, V की वैल्यू कितनी आ गई, अच्छा V की वैल्यू कितने मेरे पास 6। M मोनोवैलेंट हाइड्रोजन कितने हैं 3, प्लस के कितने चार्ज है +1, तो C की वैल्यू आ गई मेरे पास 1। नेगेटिव चार्ज है कोई नहीं 0, तो वैल्यू पुट कर दो, V प्लस एम माइनस सी प्लस से 1/2, V कितना था मेरे पास 6, M 3 -1 + 0। C क्या था, कटायन, कटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज, कितना था 1 था, फॉर्मूले में C क्या के माइनस था, इसलिए 1 के माइनस आ गया। तो सॉल्व करो कितना आएगा 1/2, 6 3 9 9 में से गया 8 4, टोटल आंसर कितना आ रहा है 4 आ रहा है भैया 4। तो क्या बनेगी sp3। बॉन्ड पेयर कितने होंगे, बॉन्ड पेयर कितने होंगे, हाइड्रोजन 3 है, 3 बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर कितने होंगे, इस 4 में से बॉन्ड पेयर माइनस किए 3, तो कितना बचा 1, एक लोन पेयर है, एक लोन पेयर है, मतलब इसकी ज्योमेट्री रेगुलर टेट्राहेड्रल नहीं आएगी, इसकी ज्योमेट्री रेगुलर टेट्राहेड्रल नहीं आएगी। ठीक है, इसकी ज्योमेट्री फिर बाद में कभी डिस्कस करेंगे, अभी देखो कुछ और हम एग्जांपल लेते हैं इसके अंदर। अच्छा एक बात याद रख लो, M जो मेरे पास है ना, M का मतलब है मोनोवैलेंट एटम, मोनोवैलेंट एटम मतलब जिसके वैलेंशन में एक इलेक्ट्रॉन हो, या जिसको स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो हाइड्रोजन आएगा इसके लिए, या हैलोजन, दोनों आ सकते हैं, दोनों के लिए आएंगे। बाकी कोई दूसरा एलिमेंट आए तो उसके लिए वैल्यू 0 लिखेंगे।
हैलोजन बोले तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसके नंबर। हाइड्रोजन आ गया तो हम चेक ही कर लेंगे। अब देखो कुछ और एग्जांपल लेते हैं। मान लो मेरे पास आ गया NH4+1, नाइट्रोजन, एटॉमिक नंबर 7, कॉन्फ़िगरेशन हीलियम 2s2 2p3, 1/2 V+m -C+A। ठीक है, तो क्या आएगा? V कितना आ गया? 2 और 3 5। M कितना? हाइड्रोजन कितने हैं? 4। पॉजिटिव चार्ज है कितना? +1 का 1। नेगेटिव चार्ज है नहीं, अनायन 0। तो वॉल्यूम वैल्यू पुट कर दो, 5 + 4 - 1, 0 तो छोड़ ही दिया। 1/2, 5 4 9 9 में से गया 8, 4 आंसर है। तो क्या आएगा मेरे पास? sp3। बॉन्ड पेयर कितने आएंगे? बॉन्ड पेयर कितने आएंगे? 4। लोन पेयर कितने आएंगे? 0। ठीक है, तो कोई ज्यादा मुश्किल नहीं, बहुत आसान है। एवरीथिंग इज ठीक है बच्चे। अब कल मिलेंगे हम नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। अच्छा, जाते जाते ना एक सम देख लो आपके लिए, क्या है, एक छोटा सा सम। एक नेगेटिव वाला ले कोई साथ में, नेगेटिव वाला। पहले नेगेटिव वाला छोड़ते हैं, वो लिखते हैं जिसके अंदर मेरे पास m की वैल्यू 0 है। देखो CO2 आ गया, CO2 कार्बन है, एटॉमिक नंबर 6, कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी? पेन ही चलते चलते रुक गया, नहीं चल पड़ा। हीलियम 2s2 2p2। तो V की वैल्यू कितनी आ गई? 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन। M क्या है? क्या यहाँ पर हाइड्रोजन है? नहीं है। यहाँ पर क्या मेरे पास ऑक्सीजन। तो M की वैल्यू क्या आ गई? 0। C की वैल्यू 0, कोई प्लस का चार्ज नहीं है। A की वैल्यू ये भी 0, कोई माइनस का चार्ज भी नहीं है। तो वैल्यू पुट कर दो, V+m -C+A। 1/2 कितना आ गया? 4 + 0 - 0 + 0, 1/2 × 4 कितना आ गया? 2। तो मेरे पास आंसर कितना आ रहा है? 2। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है कि इसकी? sp। ये हाइब्रिडाइजेशन है इसकी, sp। ठीक है, बॉन्ड पेयर कितने होंगे? 2 होंगे। लोन पेयर कितने होंगे? 0, क्योंकि बॉन्ड पेयर देखो 2 ऑक्सीजन है मेरे पास, तो 2 बॉन्ड पेयर है। लोन पेयर कुछ बचा नहीं, 2 में से 2 गया 0, तो लोन पेयर मेरे पास 0 आ गया। ठीक है, अब एक माइनस वाला भी करके देख ले। आई नो बच्चे टाइम थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, वीडियो भी थोड़ा लंबा बन गया, लेकिन टॉपिक को बीच में छोड़ना नहीं चाहिए। एक माइनस वाला कौन सा लेकर देखें? माइनस वाला हम ले लेते हैं कार्बोनेट, CO3 - 2, CO3 - 2 कार्बोनेट आ गया है। इसकी हाइब्रिडाइजेशन पूछी है। कार्बन है, V की वैल्यू कितनी आएगी? 4। M हाइड्रोजन नहीं है, नहीं हाइड्रोजन, नहीं हेलोजन है, 0। C कोई प्लस का चार्ज नहीं है, 0। A अनायन, अनायन नेगेटिव चार्ज है, कितनी है? -2, तो A की वैल्यू आ गई 2। तो फॉर्मूले में पुट कर दो, V+m -C+A। 1/2 V कितना है? 4, M 0 -0 +2, 1/2 4 + 2 कितना आ गया? 6। कट के कितना आ गया? 3। मेरे पास 3 आंसर आ गया। मतलब क्या 3 ऑर्बिटल लेंगे भैया? 3 ऑर्बिटल। S का 1 लेंगे, P के कितने ऑर्बिटल आएंगे? 2। S का 1, P के 2 ऑर्बिटल। ये आ गई मेरे पास हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, 3 ऑर्बिटल थे। बॉन्ड पेयर कितने आएंगे? ऑक्सीजन कितने हैं? 3। ऑक्सीजन कितने हैं? 3। बॉन्ड पेयर 3 है। लोन पेयर कितने हैं? 0। ठीक है, तो कोई ज़्यादा डरने की बात नहीं है। अगली वीडियो में मिलेंगे कुछ इसी तरह के टॉपिक के साथ। शायद पार्ट 2 भी इसका लेकर आना पड़े। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना, और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना। और बच्चे स्टडी हार्ड, आपके एग्जाम आने वाले हैं। बेस्ट ऑफ लक बच्चे, थैंक यू, गुड बाय।